Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Today we will discuss class 10 plus 2 exercise 4.1 of determinants. डिटरमिनेंट्स निकालना हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट निकालना है। एक 3x3 की एक मैट्रिक्स है। 3x3 की मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं? कोई भी एक रो या कॉलम से डिटरमिनेंट निकालते हैं। यहाँ से एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी कि R1 के अलोंग हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। R1 यानी कि ये, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे? A11 से। A11 1, अगर A11 लिया है तो यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक बार छोड़ देते हैं और अंदर जो भी है एक 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी, उसका क्या निकालना है? हमें डिटरमिनेंट निकालना है। यानी कि 1 -3 4 -9। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में निशान माइनस का। 1 × -9 बीच में निशान माइनस का, और 4 × -3 -12, और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। 1 आगे 1 है तो वो क्या होगा? माइनस का 1। क्यों होगा माइनस का 1? क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है? ये 1 2 एलिमेंट है। यानी कि -1 की पावर 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 कितना हो जाता है? -1। और ये 1 का 1 ही क्यों रहा? क्योंकि यहाँ क्या है? एलिमेंट कौन सा था? ये A11। और -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 कितना हो गया? +1। आगे -1 लिया तो A12 है, तो ये दोनों एलिमेंट छोड़ देंगे इनकी। ये एक तो कॉलम सेकंड में आ रहा है तो कॉलम सेकंड छोड़ देंगे, और रो फर्स्ट में आ रहा है तो रो फर्स्ट छोड़ देंगे। अब एक 2x2 की मैट्रिक्स बची है और उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। यानी कि 2 × -9 -18, बीच में निशान माइनस का, और 5 × -3 -15, और माइनस प्लस 18 + 15 -2। आगे -2 है। -2 का -2 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एलिमेंट कौन सा है? A13 एलिमेंट है। और 3 + 1 4 -2। यहाँ से कौन सी रो और कॉलम छोड़नी है? A13 है तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देनी है। 2 × 2 की मैट्रिक्स, 4 × 2 8 -5 × 1 5, -9 + 12 कितना हो गया? 3, -18 + 15 -3, और माइनस प्लस 8 - 5 3, और 3 × -2 -6, 3 + 3 6, और 6 - 6 0। आंसर कितना आ गया इसका? 0। 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 4। एक दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। ये दे रखा है इसने डिटरमिनेंट। 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में निशान माइनस का। 2 × 1 2 -5 × 4 20 इज इक्वल टू 2 × 2x × x 2x², 6 × 4 बीच में माइनस का 24, 2 - 20 -18 इज इक्वल टू 2x² -24। -24 इक्वल के दूसरी साइड जाने पर +24, और 24 - 18 6। 2 डिवाइड में अगर 2 यहाँ से हटेगा और यहाँ पर आएगा तो 6 के डिवाइड में, और 6 / 2 कितना होता है? 3। x² है, अगर स्क्वेयर है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो √, और x इज इक्वल टू √, हो जाएगा 3 का √। x इज इक्वल टू ± √3। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा 2 3 4 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का 5 × 2 10,
और 4 इंटू 3 -12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x। -1 यहाँ से और यहाँ से -2, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू कितनी होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ x to 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6 देन x इज इक्वल टू, दोनों का डिटरमिनेंट निकालना है और x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। यहाँ से डिटरमिनेंट x का स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान, और एक्स स्क्वायर 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 इंटू 6 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर 36 माइनस 36 कैंसिल, -36 इक्वल के दूसरी साइड जाने पर प्लस का 36, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर +-6, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाने पर अंडर रूट हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, +-√6, यहाँ से देखो 36 अंडर रूट हुआ, यानी कि x इज इक्वल टू ये है। यहाँ से x की वैल्यू +-6 क्यों हुई, क्योंकि इस 6 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 36, और माइनस का 6 का स्क्वायर करने पर कितना आता है -6 का अगर स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36, और माइनस है, माइनस का स्क्वायर करने पर यानी कि माइनस की पावर कितनी है 2 है, तो माइनस अपने आप प्लस हो जाता है, तो -6 का स्क्वायर करने पर भी 36 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर भी 36 आता है, इसलिए हम 36 का अंडर रूट क्या लिखते हैं +-6। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट, एक्सपेंड नहीं करना है, इनको सिंपल सॉल्व करना है। इनको हम जैसे फर्स्ट 4.1 में हमने ऑपरेशन किए थे, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन किए थे हमने शायद 4.1 में से भी, तो यहाँ से हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ से या तो कॉलम 2 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इज इक्वल टू 0 प्रूव कब होगा, जब एक रो या एक कॉलम या एक रो कंप्लीट 0 आ जाए। जब एक कॉलम या एक रो कंप्लीट 0 आ जाएगी तो पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, उसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा। तो यहाँ से देखते हैं ये दोनों, अगर ये इसका बाद में बताएंगे आपको, दोनों इक्वल होने पर ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, जीरो डिटरमिनेंट कब होगा। यहाँ से देखते हैं x+a y+b z+c। यहाँ से अगर हम, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, अगर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा, x+a या y+b या z+c, ये तीनों ऐड हो गए। सेकंड कॉलम सेम और थर्ड कॉलम ये है, यानी कि यहाँ से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इक्वल है। अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो अगर इक्वल हो जाए तो उनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, उनका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि अगर हम यहाँ से कॉलम फर्स्ट में से कॉलम थर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, तो ये कंप्लीट कॉलम 0 हो जाएगी। यहाँ से ये भी, ये दोनों कॉलम सेम और ये कॉलम 0। अगर कोई भी कॉलम या कोई भी एक रो अगर 0 हो जाती है तो उनका डिटरमिनेंट 0 ही होगा। इसी कारण अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो हम सिंपल उनका मान लेते हैं भी इनका डिटरमिनेंट 0 ही होगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप तो वही है, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंप्लीट 0। इसी कारण अगर दो कॉलम इक्वल हैं तो उनका डिटरमिनेंट 0। नेक्स्ट a - b, b - c और c - a, इसी तरह के एक मैट्रिक्स है, उनका डिटरमिनेंट क्या प्रूव करना है, 0। तो यहाँ से कोई भी रो या कॉलम को 0 करो, या सिंपल अगर 0 हो रही है वो तो हम 0 भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है अगर दोनों को इक्वल ही करना है, हमें सिंपल 0 हो रही है तो 0 भी कर सकते हैं।
यहाँ से a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर दें यानी कि a माइनस बी, फर्स्ट कॉलम है कंप्लीट, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, यानी कि b से b कैंसिल, c से c कैंसिल और a से a कैंसिल, यानी कि कंप्लीट कैंसिल हो रहे हैं। कंप्लीट कैंसिल होने पर यानी कि ये जो भी हमने रो कॉलम C1 पर ऑपरेशन किया है तो C1 0, C1 क्या हो गया, यानी कि C1 0 हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, सेकंड एलिमेंट है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, ये भी यानी कि माइनस सी से माइनस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल और माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, ये भी 0 और ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट कॉलम क्या होगी 0 और 0 होने पर डिटरमिनेंट इनका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 7 65 3 8 75 5 9 86, इनका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या प्रूव करना है 0। 2 7 3 8 5 9 65 75 एंड 86। यहाँ से फर्स्ट क्या करेंगे हम, इनको अगर C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि 65 माइनस 62 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81, ये ऑपरेशन कर दिया पहले। और इनमें अगर कॉलम 3 में से अगर 9 कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, 63 में से 9 कॉमन आने पर 7, 72 में से 9 कॉमन आने पर 8 और 81 में से 9 कॉमन आने पर 9। तो दोनों रो कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड इक्वल हो गए, तो इक्वल होने पर इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। यहाँ से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन निकाला तो दोनों कॉलम सेम आने पर इनका डिटरमिनेंट 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ 1 1 1 बी सी ए इंटू बी प्लस सी, इसी तरह की एक मैट्रिक्स है, इनका डिटरमिनेंट क्या प्रूव करना है 0। फर्स्ट क्या ऑपरेशन करेंगे, ए बी, थर्ड कॉलम देखो, थर्ड कॉलम क्या है, ए बी अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ए बी प्लस बी सी, यहाँ से बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी। यहाँ से अगर कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ए बी, यहाँ ए बी प्लस बी, ए बी प्लस ए सी तो पहले से ही है और बी सी और ऐड हो गया, इनकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से बी सी प्लस बी ए पहले से ही है तो सी ए ऐड होने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर सी ए प्लस सी बी पहले से ही है और ए बी ऐड होने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि कंप्लीट इस कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम है। अगर सेम है तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकाल लेते हैं। अगर ये इनमें कॉमन आ गया तो ये कौन सी एलिमेंट क्या होगी, यहाँ से भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों एलिमेंट क्या होंगे 1 1 1, और ये पहले से ही 1 1 1 है, तो दोनों कॉलम सेम और सेम आने पर इनका डिटरमिनेंट 0 प्रूव हो जाएगा। यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन और दोनों 1 1 1, तो कॉलम फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम थर्ड एंड से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दोनों मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, अब की बार 0 प्रूव नहीं करना है, अब की बार क्या प्रूव करना है, अब की बार ये 2 इंटू एक मैट्रिक्स है ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, ये प्रूव करना है हमें। फर्स्ट क्या करेंगे हम, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, यहाँ से रो फर्स्ट, अगर हम रो फर्स्ट एंड रो सेकंड को ऐड कर दें, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए
बी प्लस सी और सी प्लस ए को ऐड कर दें और रो थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दें इनमें से, यानी कि बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि रो थर्ड सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस बी से प्लस बी, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, सॉरी प्लस है यहाँ भी, क्या हो गया 2c, कॉलम रो फर्स्ट क्या होगी 2c, और इसी तरह से आगे इनमें से अगर ये दोनों ऐड और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r, ये दोनों ऐड और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2z। हो गया, इनमें 2 कॉमन निकाल लिया पहले में से, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 बार आ गया, सी आर जेड बच गया। अब इनमें से c प्लस ए है, इनमें से c सब्ट्रैक्ट कर दें तो a बच जाएगा, r प्लस पी में से r सब्ट्रैक्ट कर दें तो p बच जाएगा, z प्लस x में से z सब्ट्रैक्ट कर दें तो x बच जाएगा। यानी कि रो सेकंड पर हम ऑपरेशन करते हैं, रो सेकंड माइनस रो फर्स्ट, तो यहाँ क्या बच गया a या p या x, a p x, ये कर दिया। आगे a प्लस b है, कौन सी बचेगी सी आर जेड, और सी आर जेड ए पी एक्स आ गया, यानी कि सी आर जेड आ गई, ए पी एक्स आ गई, क्या बच गया बी क्यू वाई, इनमें बी यहाँ से बी, यहाँ से क्यू, यहाँ से वाई, यानी कि ए हटाना है, यहाँ से पी हटाना है, यहाँ से एक्स हटाना है, ये कब हटेंगे, यानी कि रो सेकंड इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ए प्लस बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी बच जाएगा, और यही बचाना है हमें। यानी कि अब क्या करना है, रो थर्ड में से रो सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बच जाएगा बी क्यू पी। अब क्या है मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स तो सेम है परंतु क्या है इनमें रो फर्स्ट, यहाँ रो फर्स्ट क्या है ए पी एक्स है, यहाँ रो फर्स्ट क्या है सी आर जेड है, यानी कि थोड़े ऊपर नीचे है। इनको सही करने के लिए क्या करते हैं हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि रो फर्स्ट को अगर रो सेकंड से एक्सचेंज कर दें हम, सी आर जेड ऊपर क्या लेके आना है हमें ए पी एक्स ऊपर लेके आना है, यानी कि ए पी एक्स क्या है यहाँ बीच में, अगर हम इनको ऊपर लेके आएंगे यानी कि रो फर्स्ट और रो सेकंड को एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें इनको, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या अगर एक बार इंटरचेंज करना है तो -1 की पावर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे माइनस लग जाएगा, इंटरचेंज किया तो ए पी एक्स ऊपर चला गया और सी आर जेड ऊपर चला नीचे आ गया। अब क्या है सी आर जेड तीसरे नंबर पर है और बी क्यू वाई बीच में है, तो यहाँ क्या है एक बार फिर से हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा इनको, एक्सचेंज करने पर यानी कि एक बार फिर से एक्सचेंज किया तो एक बार फिर से माइनस लग गया और माइनस अब की बार वापस प्लस हो गया, ये क्या बन गई ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, और यही हमें प्रूव करना था 2 इंटू ये दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।